नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है भूमिका। परिस्थिति के विषय में अपने बात कर ली थी, आज अपने बात करेंगे भूमिका। भूमिका का अर्थ एवं परिभाषाएं। भूमिका व्यक्ति का गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू है। परिस्थितियाँ धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है उसे ही भूमिका कहते हैं। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है यह उस पद की भूमिका है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व एवं कर्तव्य हैं, ये ही राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रपति की भूमिका निर्वहन करने वालों को कुछ सुविधाएं एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। सामान्यतः हम भूमिका का तात्पर्य सिनेमा या नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने से लेते हैं। हम कह सकते हैं कि मीना कुमारी ने चित्रलेखा की, अमजद खान ने डाकू की, अशोक कुमार ने पिता की अच्छी भूमिका निभाई, शशिकला ने खलनायिका एवं प्राण ने खलनायक की श्रेष्ठ भूमिका अदा की। किंतु समाजशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से है। अब अपने बात करेंगे भूमिका का अर्थ एवं परिभाषाएं। भूमिका किसी व्यक्ति भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा। भूमिका परिस्थिति का गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू है। परिस्थितियाँ धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक स्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधा एवं विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है उसे हम भूमिका कहते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री फायरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। नंबर 2, इलियट एंड मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध समाजशास्त्री डेविड कहते हैं कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं तथ्यात्मक पहलू है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे वह अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक है, अपने दायित्व निर्वाह के लिए कितना कठिन परिश्रम करता है, इसमें कर्तव्य निष्ठा कितनी है, वह समाज के आदर्श नियमों के प्रति कितना सजग है और एक साथ कितनी भूमिका निभा रहा है आदि। अधिक क्षमता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छी प्रकार से करता है। आनुवंशिकता भी व्यक्ति की भूमिका निर्वाह की क्षमता को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति किसी पद पर कब तक रहेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी भूमिका का पालन कितनी कार्यकुशलता से करता है। अब अपने बात करेंगे भूमिका की विशेषताएं क्या हैं। भूमिका को अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम उसकी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। नंबर 1, भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिसकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। नंबर 2, भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। नंबर 3,
समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिका के संदर्भ में निभाई जाती हैं। नंबर 4, भूमिका का संबंध परिस्थिति के साथ जुड़ा होता है। परिस्थितियाँ प्रदत्त एवं अर्जित दोनों प्रकार की हैं, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त एवं अर्जित होती हैं। नंबर 5, भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती हैं, विभिन्न समयों एवं संस्कृति में अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। नंबर 6, प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन स्वयं की योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्तियाँ आदि के आधार पर करता है। नंबर 7, व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना चाहता है वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है। अन्य छोटी मोटी भूमिकाओं का सामान्य भूमिका कहते हैं। नंबर 8, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्माण एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता। नंबर 9, प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती हैं। अब अपने बात करेंगे रॉबर्ट मार्टन ने भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, भूमिका प्रतिमान। नंबर 2, परिस्थिति प्रतिमान। नंबर 3, परिस्थिति श्रृंखला। नंबर 1, भूमिका प्रतिमान। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती, वरन वह दूसरों के संदर्भ में ही होती है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती, वरन वह दूसरों के संदर्भ में भी होती है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर होने के नाते वह दूसरों डॉक्टरों से, नर्सों से, मरीजों से एवं चिकित्सा अधिकारी से भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है, उसे ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। नंबर 2, परिस्थिति प्रतिमान। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अलग अलग भूमिकाएं भी निभाता है। विभिन्न परिस्थितियों की इस संपूर्णता को ही समाज परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पिता, पति, भाई, वकील, ग्राहक, भूमि स्वामी आदि अनेक परिस्थितियां एक साथ धारण करता है। ये सभी परिस्थितियां मिलकर उस व्यक्ति की परिस्थिति प्रतिमान कहलाती है। नंबर 3, परिस्थिति श्रृंखला। व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं करता, वरन विभिन्न समयों में भी अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है। परिस्थितियों के आधार पर उत्तरोत्तर क्रम से एक श्रृंखला बन जाती है, उसे ही हम परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आज छात्र है, कल वह किसी पंचायत का सरपंच बनता है, फिर विधायक, फिर संसद सदस्य या फिर राष्ट्रपति। परिस्थितियों का यही क्रम ही परिस्थिति श्रृंखला कहलाती है। परिस्थिति व भूमिका का संबंध। परिस्थिति एवं भूमिका में सदैव भेद किया जाता है। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, वह सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय एवं पर घटना है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है।
विभिन्न व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इसका कारण है व्यक्तियों के व्यक्तित्व, क्षमता एवं व्यवहार में भिन्नता का होना। यही कारण है कि राष्ट्रपति या प्राचार्य के पद की भूमिका सभी लोग समान रूप से नहीं निभा पाते। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। इसका एक कारण यह भी है कि समूह एवं संगठन के विकास के साथ साथ उसके पदाधिकारियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध सदैव स्थिर न होकर बदलते रहे हैं। परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध स्थिर न होकर हमेशा बदलते रहे हैं। नए विचारों, नए मूल्यों एवं मान्यताओं के साथ साथ परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध में भी परिवर्तन होते रहे हैं। मजदूर एवं मालिक के संबंध जैसे मध्यकाल में थे वैसे आज के औद्योगिक युग में नहीं हैं। पति पत्नी, माता पिता और संतान के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध जैसे वैदिक काल में थे वैसे आज नहीं हैं। इनमें से कई परिस्थितियों की प्रतिष्ठा एवं भूमिका में अंतर पाया जाता है। परिस्थिति एवं भूमिका का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि किसी संस्था में प्राचार्य की उपस्थिति ही न हो तो कोई व्यक्ति बिना प्राचार्य की भूमिका निभाए प्राचार्य कैसे हो सकता है। परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व। परिस्थिति और समाजशास्त्री का महत्व। परिस्थिति और भूमिका व्यक्तिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। नंबर 1, परिस्थिति एवं भूमिका मिलकर ही समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सामाजिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनमें पारस्परिक तुलनात्मक संतुलन एवं तालमेल होना आवश्यक है। नंबर 2, परिस्थिति व भूमिका समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती है। नंबर 3, ये समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योगदान देती है। नंबर 4, ये व्यक्ति का समाजीकरण करने में योगदान देती है, क्योंकि व्यक्ति जन्म के पूर्व ही समाज में विद्यमान होती है और व्यक्ति उनके अनुरूप आचरण करना सीखता है। नंबर 5, परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है और उसे बताती है कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार भूमिका निभानी है। नंबर 6, इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के व्यवहार पूर्वानुमान लगा सकते हैं। नंबर 7, भूमिका का निर्वहन से समाज की प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी नहीं रहती, इससे समाज में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है। नंबर 8, एक परिस्थिति एवं उससे संबंधित भूमिका व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की मनोवृत्तियों को जन्म देती है। नंबर 9, परिस्थिति व्यक्ति में जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। नंबर 10, समाज में ऊंची और नीची परिस्थितियाँ होती हैं, ये व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती हैं और प्रयत्नों के कारण ही इसमें प्रगति संभव है। वर्तमान समय में सामाजिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इससे परिस्थिति एवं भूमिका के पारस्परिक तालमेल में असंतुलन पैदा हो गया है। आज भूमिका प्रत्याश या भूमिका ग्रहण में काफ़ी अंतर आ गया है। उदाहरण के लिए व्यक्तिक और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। उदाहरण के लिए छात्र, अध्यापक, राजनेता, न्यायाधीश, प्रशासक आदि सभी अपनी अपनी भूमिका को उस प्रकार नहीं निभा रहे जिस प्रकार जिसकी अपेक्षा की जाती है। इसलिए समाज में असंतोष, अपराध, तोड़फोड़ और विघटन की प्रवृत्ति बदलती होती दिखाई दे रही है तथा व्यक्तिक और पारिवारिक विघटन की मात्रा बढ़ती जा रही है। समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिक स्तर एवं सामाजिक स्तर पर परिस्थिति एवं भूमिका में तुलना बना रखें
और लोग बदलती हुई समाज की व्यवस्था के अनुरूप अपनी भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।